हाँ जी। गुड आफ्टरनून जी। आगे सभी क्लास में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून भाई। हाँ, तो एक काम करो, पहले ना आरपीस अपनी खत्म कर लो। स्क्रीन शेयर हो गई तुम्हारी कि नहीं हुई? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। कौन हो तुम लोग? ये लो जी, क्या बात है। लो जी। क्या कर रहा है? हम्म, तो क्या जवाब दिया? क्या बात है। मतलब फीलिंग बंदे फीलिंग लेने लग गए आजकल है। हाँ, और तुम लेने की पूरी कोशिश करते हो। मान लो, मान लो मेरे को कोई लड्डू दे रहा है, तो मेरा मन करेगा ना, मैं उसको लूंगा कि नहीं लूंगा, रिजेक्ट करूंगा। तो डिपेंडेंसी है। हाँ जी। तो हाँ, मान लेते हैं 47 ही हुए। एक मैं हूँ, एक को होस्ट है, एक होस्ट है। एग्जैक्ट 2 बजे मीटिंग लॉक कर दूंगा। जिसने घुसना घुस जाना, जिसने घर रहना घर रहना। नोट्स भेजने मैंने बंद कर ही दिए। मैं भेजूंगा नहीं, फिर भी मना कर देता हूँ मैं साफ साफ। फोन आए तो भी मना कर दूंगा। हाँ जी। आरपीएस 1, 1 2 3 4 5। चलो, सारी आरपीएस पे खतरनाक नजर मार लो कि कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर मान लो ये पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है, कट से टिक मार दोगे आप बस। ऐसी हालत में हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम का वेट करना पड़ेगा। ये सिर्फ इतना समझो कि डिसोसिएशन हो रहा हो, तो अगर कांस्टेंट ज्यादा है तो डिसोसिएशन ज्यादा है, कांस्टेंट कम है तो डिसोसिएशन कम है, बस। डिसोसिएशन वर्ड का मतलब टूटना होता है ना। तो टूटने का कांस्टेंट ज्यादा है अगर, तो वो पक्का टूट रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन जारी है। चलो यूं समझ कि H+ वोटर है मान ले तेरे पास ना, और ये इस तरीके से आयोनाइज हो गया, डिसोसिएट हो गया, जो वर्ड लगाना है लगा लो। इसका Kw 10⁻⁻14 है। इतनी कम वैल्यू देखकर कोई भी बता सकता है कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वेरी लेस है। तो इसका आदत नहीं है डिसोसिएट होने की, इसका नेचर नहीं है डिसोसिएट होने का। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कम, डिसोसिएशन कम, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा, डिसोसिएशन ज्यादा। वो तो श्योर है कि उसका कम हो रहा है क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। उसका तो बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा है ना उसकी तो। हाँ भाई, बीच में। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, उसको संभाल के रखो। आरपीएस 1 से निकालो पहले बाहर मुझे। मैंने कहा था ना, बीच में फंसेगा कोई ना कोई मामला। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन आर नॉट नोन फॉर। ए यार, नोबेल गैसेस। ओए, ये तो केमिकल बॉन्डिंग करवा लेते तुम, हाइड्रोजन को तो मारो गोली। क्यों भाई? जल्दी जल्दी हाँ बोलते अगर क्वेश्चन पूछने के बाद में। हाँ जी, वो कंपाउंड नहीं बन रहा, वो सिर्फ जगह घेर रहा है। और वो जगह घेरेगा तो डिपेंड करता है होल के साइज पे, वॉइड के साइज पे, खाली जगह के साइज पे। इसलिए वो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक रहेगा। वो वैलेंसी से नहीं जाना ना। वैलेंसी से जाता तो पक्का AlH3 BH3। हाँ, SiH4 CH4 ऐसे जाता ना, वैलेंसी से जाता तो। चलो भाई, इसमें भी आप आपने देखो 3 मिनट लगा दिए। आरपीएस 2 पे आ जाओ और प्रॉपरली नजर मार लो। आरपीएस 2 का 15 नंबर क्वेश्चन। द प्रोडक्ट K2S2O8 is made to react with heavy water. द प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस ही है ये तो। जिससे हम तुम H2S2O8 का नहीं करते थे, ठीक है ना? बस उसी तरीके से इसको हाइड्रोलाइज कर डालो। तो अगर उसके अंदर तुम्हें कौन मिल रहा है फाइनली, जिसके लिए हमने एफर्ट्स करे थे, D2O2, H2O2, मेरी गलती। तो यहाँ कौन मिल जाएगा? D2O2। ठीक है ना? और D2O2 के ऑप्शन तुम्हारे पास दो हैं।
D2O2 के ऑप्शन तो हमारे पास दो है, पहला भी और दूसरा भी है। सुन समझ पा रहे हो? अब इसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन कम होने की वजह से ये K2SO4 की जगह पे KdSO4 तक टिक जाएगा। कारण इसकी डिसोसिएशन की टेंडेंसी कम है, स्पीड कम है। तो जहां तुम्हारा K2SO4 आना है वहां KdSO4 आ जाएगा बस। और यहाँ रीजन मेंशन भी कर सकते हो विद लॉजिक। हो सकता है बच्चे ने पहला आंसर टिक मार दिया, इसलिए पूछ रहा हूँ इसमें डाउट में, ठीक है ना? तो क्योंकि D2O की स्पीड कम है ना, D2O का डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है ना, D2O का आइसोटोपिक इफेक्ट में इसका बॉन्ड देरी से टूटता है, तो इसका प्रोडक्ट थोड़ा स्लो रेट से बनेगा। तो KdSO4 इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाना है K2SO4 की जगह पे। RPS2 पे पूरी पे नजर मार लो। द प्रॉपर्टी विच इज मोर फॉर D2O एज कंपेयर टू D2H2O, ये तो कोई भी बच्चा बताएगा। 1 and 3 आपको बताया था, सिर्फ एक दो मामलों में कमजोर है, बाकी में तो ये टॉप पे। इसकी सोलिबिलिटी कम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। बाकी मैंने बताया था ग्रेटर 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 ग्रेटर, चाहे वो डेंसिटी हो चाहे वो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो, जिसके बारे में लगातार बोलते आ रहे हैं हम अब तक। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी तो ज्यादा है इसका। नहीं नहीं, H2O D2 है, वैल्यू देखना पीछे तुम्हारे पास नोट्स में पड़ी होगी। H2O D2 में से किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है? कितना वैल्यू उसकी? दूसरा, हाँ ज्यादा ये हो गया ना, मतलब इसका डिसोसिएशन कमजोर है, ठीक है। मैं यहाँ वर्स -15 -14 मेरे दिमाग में सडन वही चला गया। डिसोसिएशन तो पानी का ही आसान है ना, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट उसी का ज्यादा है, पानी का ही ज्यादा है। मेरी मेरी गलती है, मेरी गलती है। डिसोसिएशन कांस्टेंट तो पानी का ही ज्यादा है ना, क्योंकि डिसोसिएशन आसान है उसका। मैंने भी तनवीर से क्या बात की थी, अगर किसी का डिसोसिएशन आसान हो तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ जाएगा, उल्टा बोलो। अगर किसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा हो तो उसका डिसोसिएशन आसान होगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ DOD बॉन्ड है, इसका टूटना मुश्किल है, जैसा कि बात हो रही तनवीर से भी ना। समझ गया ना मेरी बात को? RPS2 क्या बाहर निकलने दोगे, यहीं फंसे रहोगे? अब RPS 1 2 के बारे में दोबारा कभी मत पूछना भाई। हाँ भाई, RPS 3 पे प्रॉपर नजर मार लो, RPS 3 पे प्रॉपरली नजर मार लो। चलो मैं मान के चलूं कंप्लीट है, मान के चलूं सच्ची में, वेरी गुड। तो अब मैं आपका असाइनमेंट सीक्वेंस वाइज असाइनमेंट पे चलते हैं। पहला पेज, असाइनमेंट का पहला पेज, तीसरा क्वेश्चन, विच एलिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद कॉस्टिक सोडा, मतलब NaOH। तो जिंक करता है 13 30 15 13 30 50 82। तो कौन नहीं कर पा रहा? आपको जिंक कर पा रहा है, ठीक है जी। टिन 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 कर पा रहा है। मैग्नीशियम सीरीज में नहीं है, कॉपर सीरीज में नहीं है। चलो बताइए। हाँ जी, जल्दी से पहले पेज के क्वेश्चन बोलो, ये थर्ड था। 11 नंबर, द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म स्टेबल कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्राइड NOF। केमिकल बॉन्डिंग HF, वाटर HF, सॉरी अमोनिया। कोवलेंट भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। क्या लिथियम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा क्या? ओए कहाँ घूम रहे हो? अरे अच्छा ही थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है भाई। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑल आर कैपेबल टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं तो क्लोरीन को भी नहीं सीरीज में लेके आता हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। भूल गए तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात? ये तीन एलिमेंट एक्सट्रीमली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में कैपेबल है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से क्लोरीन बेचारा पुअर सी करता है, ब्रोमीन आयोडीन तो भूल ही जाओ ना बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये है 1 2 3। और ये तीन एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये तीनों ही हाईली कैपेबल है। हाँ जी, अगला नंबर।
चलो मैं मान के चलूं कोई डाउट नहीं है, इसके बाद कोई डाउट ना तो मेरे पास व्हाट्सएप पे आएगा ना भी लाइव में बात होगी कभी। चलो अगला पेज आपको दे रहा है 36 तक। 20 पॉलीमेरिक हाइड्राइड, NaH आयोनिक है भूल जाओ, मिथेन कोवलेंट है लेकिन एक फॉर्मूले को ओबे कर रहा है तो इसके अंदर डबल बॉन्ड भी नहीं है, भूल जाओ। ना इथेन करेगा, कोई हाइड्रोकार्बन नहीं करेगा। कौन सा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई भी एल्केन डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होने की वजह से अपना पॉलीमराइजेशन नहीं करता है। MgH2 में कोवलेंट बना, एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे, तो ये MgH 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 करके एक पॉलीमेरिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। और HCl तो भूल ही जाओ अगेन, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन में से आपके पास सैचुरेशन आ चुका है। तो MgH2 में एक यूनिक टेंडेंसी हो गई है, कौन सी वाली? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को बनाने की। एल्केन्स के बारे में साफ साफ लिख लो, नो पॉलीमेराइजेशन, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे क्वेश्चन पड़े हुए थे, मैं कलेक्टिवली उसका जवाब देने में इंटरेस्टेड था कि एल्केन्स में सैचुरेशन होने की वजह से कोई भी, क्योंकि मीथेन के बारे में बच्चों ने पूछा था सर यार ये पॉलीमर बनाएगा, इथेन पॉलीमर बनाएगा, नहीं बनाएगा। कभी पॉलीमीथेन पॉलीथीन सुना हो तो प्रैक्टिकल बात है, पॉलीथीन सब दुनिया ने सुना है, वो इथीन से बनता है। ऐसा चैप्टर है 12वीं क्लास में, वो बोर्ड के सिलेबस में इस साल तो है नहीं, लेकिन जब तक तुम लोग बोर्ड वाले होगे तब तक तुम्हारे सिलेबस में वापस आ जाना, उसमें नीट में है। ये पॉलीथीन का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, 22 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हाँ पूरा पेज डिस्कस करो। ये एक्चुअल में ना तुम्हारे आयनिक इक्विलिब्रियम हो चुका होता है, इस बार हाइड्रोजन पहले आ गया ना टर्म 1 के चक्कर में, तो लुईस एसिड लुईस बेस की कहानी तुम्हें हल्का सा आइडिया देना पड़ेगा। ये भी मेरे पास व्हाट्सएप पे थे लेकिन मैंने जवाब दिए नहीं, क्योंकि कलेक्टिवली जवाब देने वाले क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को बोलते हो आप लोग लुईस एसिड्स, और लुईस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर्स को बोलते हो आप लोग लुईस बेस। तो जब आप किसकी बात कर रहे हो 13 वालों की, BF3 BCl3 AlCl3, ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। और ग्रुप नंबर 14 वाले तो प्रिसाइज थे, वो तो डेफिशिएंट हो ही नहीं सकते। ग्रुप नंबर 14 वाले लुईस एसिड भूल जाओ, क्लियर ना। ग्रुप नंबर 15 वाले अमोनिया फोस्फीन सब पे लोन पेयर पड़ा हुआ है, क्यों भाई? तो ये अपनी कॉपी में कहीं साइड में लिख के रख लो, लुईस एसिड वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना था, भूल गए होगे अब तक तो मेरे ख्याल में। उसमें उसमें BF3 के एम्प्टी ऑर्बिटल में लोन पे डोनेट किया था अमोनिया ने, तो अमोनिया तो लोन पे डोनर तो लुईस बेस हो गया, और BF3 लोन पे एक्सेप्टर तो लुईस एसिड हो गया। जहां जहां भी एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े होंगे, चाहे पी हो चाहे एस हो चाहे डी हो, सब लुईस एसिड्स हैं। ये पूरी थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है लुईस एसिड बेस थ्योरी, चैप्टर का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। अभी 1.5-2 महीने बाद आएगा। हाँ जी, इस पेज के डाउट्स। द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम इज नोन एज ऑक्लूजन। रीजन तो यही है कि उसके पास स्पेस पड़ा हुआ है, खाली जगह पड़ी हुई है। डी ब्लॉक एलिमेंट हैव द एम्प्टी स्पेसेस वॉइड्स। द एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन बताया था, भूल गए उस दिन, मैंने बोला था जब किसी मेटल पे कोई भी हाइड्रोजन या एलिमेंट एडजॉर्ब होता है तो उसकी बॉन्डिंग वीक हो जाती है ये वाली, तो उस वीक बॉन्डिंग के केस में उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जब वो फ्री होता है ना तो उसका बॉन्ड अपने ओरिजिनल 436 किलो जूल वाला होता है, लेकिन एडजॉर्ब्ड फॉर्म में उसके बीच का बॉन्ड स्लाइटली वीक हो जाता है, क्योंकि वो नई जगह भी तो बॉन्डिंग कर रहा है ना, उस वजह से इसकी जो ओरिजिनल बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है कंपेरेटिवली, और वीक बॉन्डिंग के साथ वो रिएक्टिव हो जाता है। बोलो भाई। D2H2 हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ बिल्कुल ठीक है।
D2H2 आर द डिफरेंट एलोट्रोप। एलोट्रोप तो बच्चे एलिमेंट के बनते हैं, आप भूल जाते हैं एक्चुअल में ना, या तो आप क्लासेस में आते नहीं हो, आप एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों करवाते हो, मेरी समझ से बाहर है आप। मैंने बताया था एलोट्रोप तो एलिमेंट के बनते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मार्क किया हुआ क्वेश्चन पे। मोलिक्यूल के एलोट्रोप बनते ही नहीं है कभी भी, या तो आप क्लास से गायब होते हो या आपका ध्यान कहीं और लगा होता है। बच्चे ये तो एक रूटीन प्रोसेस हो गया ना, अब क्या करें यार इसका ना, क्योंकि मेरे पास और कोई भी लाइन नहीं सुनने को मिलती जिसको मैं सुन सुन के पक चुका हूँ। बच्चा मेरी आवाज नहीं सुन रहा तो नेटवर्क वीक है, कोई क्वेश्चन मैंने 4 बार बता दिया, 5ही बार उसने पूछ लिया तो नेटवर्क वीक है, वीडियो ऑन नहीं करना नेटवर्क वीक है, आवाज सुन नहीं पा रहे, आ नहीं रही नेटवर्क वीक है। ये तो इससे बढ़िया बहाना ही नहीं है कोई हमारे पास ना। लेकिन चलो मैं आपको कह रहा हूँ, अब सीख लो, लेकिन अब के बाद पक्का कर लो इसको। क्या पक्का कर लो, कि जब आप किसी के एलोट्रोप बनाने जा रहे हो तो पक्की बात है वो एलिमेंट के बनेंगे, वो कंपाउंड के नहीं बनते हैं। एलोट्रोप टर्म इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द एलिमेंट्स। कार्बन के एलोट्रोप है, सल्फर के एलोट्रोप है, पानी के एलोट्रोप नहीं होते, एलिमेंट के एलोट्रोप होते हैं। 36 नंबर तक पूछो। चलो 1 से 36 तक अब आपका कोई भी डाउट ना तो व्हाट्सएप पे आएगा ना डाउट सेशन में आएगा, क्योंकि इसके बाद रिडोक्स के शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारा मैक्सिमम रिडोक्स चैप्टर डन होएगा क्लास के अंदर। चलो 37 से लेकर पूरा पेज ही पूछो, ऐसे ना करो यार। नहीं नहीं, कोई एक तो पूछ लो यार, मैं ना ऐसे ना करो। कुछ भी पूछ लो, लेकिन पूछ लो एक, जो बंदा उस दिन मेरे को सुन नहीं रहा था, या जिसका नेटवर्क वीक था, या फिर जो बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहा था मेरे को, ऐसा कुछ भी। मैंने कहा तो था आपसे, कोई ना कोई तो इतना जोर मारने से निकल ही आएगा। वो मेहमान नहीं आते, खा लो खा लो खा लो, कहते नहीं मैं पेट भरा हुआ नहीं, फिर भी खा लो। कहते यार पेट भरा हुआ है, पेट तो मैंने नहीं, फिर भी खा लो एक तो 51 का सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज और करेक्ट इन केस ऑफ हैवी वाटर। D2O की बात हो रही है। कई बार ना तुम पेपर में हार्ड वाटर और हैवी वाटर को लेकर कंफ्यूज होगे, तो पहले तैयारी करके जाना भी, हार्ड अलग है हैवी अलग है। थर्ड, हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन, ऐसा तो नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप चेक करो तो एच ने मेनली, वैसे तो ये एच ही है, वैसे तो ये एच ही है, लेकिन एसोसिएशन D2O के अंदर H2O से ज्यादा तो नहीं बन पाएगा। बोलो भाई, एसोसिएशन तो हाइड्रोजन की वजह से। मैं एटलीस्ट भी लेके चलूं, कम से कम, सॉरी कम से कम भी लेके चलूंगा, कम से कम भी, तो बराबर तो आ सकता है, ज्यादा क्यों होएगा, कोई वजह ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो सेम ही ऑक्सीजन। इवन हाइड्रोजन को लिखने का तरीका बदला है, डी किया है तो हाइड्रोजन ही। जिसका भी डाउट था उसको यस नो बोल देना। इसको मोर एसोसिएशन की वजह नहीं बनती ना बच्चे कोई इसके पीछे, हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड, इसकी कोई वजह तो बनती ही नहीं है, क्योंकि एच और डी में कोई फर्क नहीं है एसोसिएशन। नहीं, एसोसिएशन से तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना बेटा। आप ऐसे बोल दो हैवी वाटर में डिसोसिएशन जो है वो कंपेरेटिवली कमजोर है, हाँ मैं मान लूंगा। उसने कहा जी हैवी वाटर इज लेस डिसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, मैं मान लूंगा आपकी बात। मोर एसोसिएटेड का मतलब है मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑन विच बिहाफ आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, मैं तो कैपेबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि एच डी और एच सेम है, ओ अकेला वो भी सेम है, अब बचा क्या। या तो यू मानो कि ड्यूटीरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, लेकिन आप फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ड्यूटीरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनहांस कर गई है, फिर तो और गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्या, मैं तो बोल ही नहीं रहा अभी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये मैं ये कह रहा हूँ, सुन रहे हो। हाँ, सुनो मैं ये कह रहा हूँ कि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू D2O ज्यादा होने की कोई वजह मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों में सेम है, ड्यूटीरियम हाइड्रोजन ही तो है, बस आइसोटोप हैवी है, आइसोटोप हैवी है, इसके अलावा तो कुछ खास बात हो ही नहीं रही।
तो मुझे स्टेटमेंट को यहाँ करेक्ट बोलने में दिक्कत है कि हैवी वाटर ज्यादा एसोसिएटेड है। हाँ, इसकी जगह लिखा होता है हैवी वाटर इज लेस डिसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, ये सही हो जाता है हमारे पास। मोर एसोसिएटेड का तो मतलब ही नहीं बनता, करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को इसकी कोई वजह नजर नहीं आती ना। अगर मैं सर्चिंग नहीं करूंगा मुझे कुछ मिलेगा नहीं लॉजिक इसका। ठीक है, 51 मैंने भी मार्क कर लिया, एक बार मैं इस पे भी वापिस आरएनडी कर लूंगा अपनी, लेकिन मुझे पक्का है कि ऐसा नहीं हुएगा। हाँ जी, पेज नंबर 1, सॉरी पेज नंबर 4 है ये। और इसके सारे क्वेश्चन देख लो एक बार जल्दी से, जल्दी से नजर मार लो फटाफट। पक्का बंद करूं फिर खुलेगी नहीं है। ओए 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 ओए, एक पेज उल्टा लग गया मेरे से, एक पेज। ठीक है ठीक है, पेज बीच का रह गया 54 से लेकर 72 तक। ये डाउट है बच्चे एक पेज पे 54 से 72, ये पेज मैंने आपसे बात ही नहीं की। 54 से 72 अभी कौन सा बोल रही थी लड़की? 75 है इस दुनिया में कहीं क्या? H2O2 dissolves and blackened layer by virtue of its acidic nature. Is it? Huh? H2O2 dissolves a blackened layer by virtue of its acidic, ना oxidizing nature. PbS plus H2 पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत। ठीक है, गलत क्या है फिर? थर्ड आंसर पुराने मॉडल से, पुराना मॉडल मैंने आपको बता ही रखा है। सही सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही सही बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही गलत गलत सही, ये पुराना मॉडल है। आजकल नया चल पड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड नहीं है। असाइनमेंट बंद हो रही है भाई, अब ये कभी खुलेगी नहीं। अगला टारगेट आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 3-4 ही हैं, जल्दी से। हाँ, थ्योरी में आया था विविफेक्शन, कोई है किसी के पास? बोलो विविफेक्शन क्या है। पढ़ते नहीं है बच्चे यार, सारा कुछ ना टीचर पे छोड़ रखा है। मेरे को तो बड़ी चिंता होती है कि जब ये एग्जैक्ट पेपर में पहुंचेंगे तो काम कैसे चलेगा। वो भी हाइड्रोजन चैप्टर है यार ये, विविफेक्शन, गैस पोल गैसिफिकेशन है, ये सारे स्टेप्स आए थे वहां पर। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, हाइड्रोजन का 40 नंबर पेज, मेरे पास 40 नंबर पेज है ये। एक्सप्लोजन अकर्स व्हेन सलाइन हाइड्राइड reacts with water, NaOH, hydrogen, process is exothermic, the fire thus extinguish। वो तो सैंड से करनी पड़ेगी क्योंकि ना पानी, पानी तो और खतरनाक बना देगा, CO2 इससे कर नहीं पाएगा। और अमोनिया जो है वो NaH है, वाटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो करें क्या? सैंड डालो, बुझ जाएगी। आपके नोट्स में लिखा हुआ है हाइड्रोजन रिड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड नेवर यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। अमोनिया पानी में घुल जाएगा, हम अमोनिया को आग बुझाने के लिए भेज रहे हैं। और वैसे मुझे कई बार तो नजर आता है कि अमोनिया हम आग बुझाने में यूज भी नहीं कर रहे। अब हर कोई लिखा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत थोड़ी है। पानी यूज होता है, अच्छी बात है। CO2 यूज होता है, अच्छी बात है। लेकिन अमोनिया फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, ये कोई इसका एविडेंस हमारे पास उतना तो है नहीं। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर ही नहीं है उसको हम क्यों इसमें टिक करें? मान लो आपने डाल भी दिया तो भी पानी में घुल घुल कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, कहानी खत्म। और वैसे भी एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक, उल्टा और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो और रिस्क है। 40 नंबर पेज 1 से 13 नंबर तक फास्ट। लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, कोलोइडल का मतलब होता है आपकी 9वीं क्लास की साइंस की बुक CBSE में था,
जिसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर का बीच में हो। कोई पार्टिकल्स है जिसके, अब फाइनली डिवाइडेड तो सिर्फ फाइनली डिवाइडेड है, साइज 1 से 1000 नैनोमीटर है। जैसे किसी आयरन को टुकड़े कर लिया आपने, तो वो फाइनली डिवाइडेड है, निकल है। लेकिन कोलोइडल पता है क्या होता है, फिक्स है। इतना ज्यादा उसको पीसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ये कोलोइडल मतलब है। टूथपेस्ट कोलोइड है, मिल्क कोलोइड है, क्लियर ना, पनीर कोलोइड है, ये सारे कोलोइड है। आपके आसपास जो ढेरों एग्जांपल, फोग है, मिस्ट है, ये सब क्लाउड्स है, ये सब कोलोइड है। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है इनका। तो अगर हम्म, हाँ, लार्जेस्ट वॉल्यूम अगर ऑक्यूपाई करवाना है तो लार्जेस्ट, मुझे इतना पता है 1 और 2 पे भी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन थर्ड पे लार्जेस्ट करेगा कोलोइडल पे। इसका सरफेस एरिया एनहांस्ड है। पेज नंबर 40। अभी तक अटके पड़े हैं 1.5 वगैरह, जबकि ये पेज पहले डिस्कस हो नहीं गया था। Which of the following groups contain the element which form the molecular hydride NaH, AlH3, BeH2, Ti? ये तो आपका आ गया पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मुझे पूरा शक, हाँ सेकंड पे शक हो रहा है, सेकंड ऑप्शन। AlH3 बन गया, GH3 बन गया, BeH2 बन गया, पानी बन गया। पी ब्लॉक एलिमेंट वाले मोलिकुलर बना लेंगे। टाइटेनियम इज अ डी ब्लॉक, तो सीधे सीधे रिजेक्ट हो गए वो सारे। पेज नंबर 40। चलो अब ये पेज ना तो व्हाट्सएप पे आएगा ना कभी डिस्कशन में वापस दिखेगा भाई, ठीक है ना, नहीं तो इतने ज्यादा तुम लोग आलसी हो जाते हो कि उसी को बार बार पूछते रहते हो। अब इस पे रोक लग गई है पूरी तरह से, आरपीएस का कोई क्वेश्चन नहीं, असाइनमेंट का अगले चैप्टर की तैयारी हुई है। 41 नंबर पेज, 1.21। हाँ जी, द नंबर ऑफ पॉसिबल डायटोमिक मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंसिडरिंग ऑल इट्स आइसोटोपिक फॉर्म। बस एच डी टी से प्रोबेबिलिटी खेलनी है। एच के साथ एच, डी के साथ डी, टी के साथ टी, एच के साथ डी, एच के साथ टी, ठीक हो गया। अब डी को उठा लो, डी के साथ टी, बोलो भाई। एच विद एच, डी विद डी, टी विद टी, एच विद डी, एच विद टी, डी विद टी, कहानी खत्म। आपके दिमाग में कोई और आ रहा हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, हम उसको रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, मिक्स कर दिया ना उसने, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए ना। मैं यहाँ K2Cr2 लिख दूं तब भी ठीक है, हमें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है ना, ठीक है ना। और इसने तीनों में Fe3 ऑफर, Fe3 ऑफर, Fe3 ऑफर दिया। Fe+3 में ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में, Fe3O4 में भी ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में। इवन ये कम ऑक्सीडाइजिंग है, इसके पास Fe+2 Fe+3 दोनों है, लेकिन Fe2O3 इज द वेरी गुड कंपेरेटिवली। हाँ, Fe2O3 अच्छा है, बस ये देखना। हाँ वैसे वहां कुछ और है नहीं जो रिएक्ट करेगा, तो आप कोई भी ले लो ठीक ठाक सा। मैं तो Fe2O3 भी रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेम रिएक्शन थी नहीं, नेम रिएक्शन में पंगा होता है कि जो साइंटिस्ट बोल के चला गया वही लेना होता है। या नेम रिएक्शन भी नहीं है तो आप ले सकते हैं Fe2O3। ऑक्सीडाइजिंग शुड बी देयर। पेज नंबर 41। हाँ यार 1.15 कहाँ आ गया वापिस अब, बड़े डेंजरस लोग हो तुम लोग ना। 1.15 an element A reacts with the hydrogen to form a compound B. B on treatment with water liberates hydrogen gas. A and B बस पुट कर करके देखो। नाइट्रोजन आपके पास, आपको ए और बी आइडेंटिफाई करने हैं। मान लो नाइट्रोजन ए है, वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या दे रहा, अमोनिया। अमोनिया रिएक्शन से, पानी से रिएक्शन करके क्या देगा, उसने कहा जी वाटर लिबरेट हाइड्रोजन। ये कैसे हो सकता है? यहाँ क्लोरीन ले लें, ये HCl बन गया यहाँ तक, ठीक है। HCl पे पानी, तो फिर क्या बनेगा यहाँ पर, हाइड्रोनियम और H2O, OH आयन।
यहाँ कैल्शियम ले लेते हैं, यहाँ कैल्शियम हाइड्राइड बन गया, उसमें पानी डाला तो वापस हाइड्रोजन बन गया। बेस्ट रहा थर्ड ऑप्शन भी, क्योंकि आप हर एक रिएक्शन को लिख कर दिखो ना एक एक लाइन में, N2 3H2 अमोनिया, यहाँ रिएक्शन हुआ पानी का, वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना, हाइड्रोजन थोड़ी रिलीज हुई। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोजन हाइड्रोलिथ या कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन लिबरेट हो गई। बोलो भाई, क्या इस पेज के डाउट्स कंप्लीट हो गए? What is the product formed when a compound of the third element of group 2? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम की बात कर रहा है। What is the product formed when a compound of third element of group 2, कैल्शियम, and second element of the group 15, phosphorus? कैल्शियम फॉस्फोरस की रिएक्शन तो कैल्शियम फॉस्फाइड बनता है, वैलेंसी कर लो, ये तो ऐसा तुम्हारे पी ब्लॉक से हो जाना था काम। इसकी 3 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, और फिर उसका पानी से रिएक्शन करवाना है, तो पानी से रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। क्लियर है? और इसके साथ में 2 फोस्फीन बनेंगे। फोस्फीन का नाम लिख लो, अब तक आया नहीं शायद तुम्हारे लाइफ में, पेज 3 का नाम लिख लो फोस्फीन। क्लियर है? अमोनिया का बड़ा भाई है फोस्फीन। और मेरी क्लास ओवर करने का टाइम हो गया, 1 मिनट ऊपर चला गया। अब पेज नंबर 1 और 2 तो डन है। हाँ, अब आपका कोई आरपीएस मेरे को डाउट्स में नहीं आएगा, कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन मेरे पास डाउट्स में नहीं आएगा, ना मेरे व्हाट्सएप पे आएगा, और हाइड्रोजन के बुकलेट के 40 और 41 नंबर पेज का कोई भी क्वेश्चन मेरे पास नहीं आएगा। नहीं तो आप इतने आलसी हो जाओगे कि रेडॉक्स से क्वेश्चन करना बंद कर दोगे। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली होगी जब। सिर्फ 3 पेज बाकी है हमारे पास, 42, 43, 44 हाइड्रोजन के। ठीक हो गया? वो खोल लेंगे हम लोग ना, सिनॉप्सिस खोल लेंगे हम लोग पक्का। ठीक है, ओके 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 बेटा।